हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, जो कि बेसिकली आपका मैथमेटिक्स 2 का यूनिट नंबर 2 है, जिसमें अभी तक हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 मेथड वन नोन सोल्यूशन मेथड, और नंबर 2 आपका रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसमें अभी तक हम फोर वीडियो लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से मैंने मेथड नंबर 3 स्टार्ट किया, जिसका नाम है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके बारे में आपको पूरा मैं डेरिवेशन और साथ में उसका वर्किंग रूल बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो आप आई बटन में जाइएगा, वहां पर आपको उसका पूरा लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को, लेक्चर को पहले देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम कैसे करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन पे, जिसमें हम बेसिकली आपको सॉल्व कराएंगे किस प्रकार से चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको मोर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर आपको इन फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y/d स्क्वायर प्लस 2x 1 + स्क्वायर dy/dx प्लस 4y = 0। आपसे वो लगाया कि इस क्वेश्चन को चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्वेश्चन हमारा चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 + x स्क्वायर का हम पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे डिवाइड हम, तो गिवन हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, दिस इज d2y/dx स्क्वायर। इसका हम डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हमें 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर dy/dx प्लस 4 अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर y = 0। यानी कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला पोर्शन हमारे पास p कहलाता है, ये वाला पोर्शन हमारे पास q कहलाता है, और ये वाला पोर्शन हमारे पास r कहलाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि p आपके पास दे रखा है 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, q दे रखा है 4 अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और r दे रखा है = 0। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं वन नोन सॉल्यूशन मेथड की, तो वन नोन सॉल्यूशन मेथड के अंदर हमारे पास जो इंस्पेक्शन मेथड थे, यानी कि 1 + p + q, 1 - p + q और p + qx, अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं तो हम वहां पर ऐसी कंडीशन में हम वन नोन सॉल्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब हम अपना रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास क्या था कि हमें सबसे पहले चेक करना था क्यू हमारे पास क्या है। अगर q की वैल्यू हमारे पास q1 की वैल्यू कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर नहीं आती थी, तो ऐसी कंडीशन में रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं हो पाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को हम चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हैं। अब चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के अंदर। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं dz/dx का होल स्क्वायर जो है ऐसी टर्म को लेता हूं जो कि y के साथ जो है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए। क्योंकि 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 + स्क्वायर का होल स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम यहां पर ले लेते हैं जैसे 4 अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। पॉइंट क्लियर। अब यहां पे मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज dz/dx = 2 अपॉन 1 + x स्क्वायर। क्या होगा, 2 अपॉन 1 + x स्क्वायर। इसको मैं अब इंटीग्रेट करूं, तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो z = मुझे मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो मेरे पास z, मेरे पास वो सब्स्टिट्यूशन आ गया जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा z = 2 tan इनवर्स x से। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये होगा कि इस z की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, अपने पास से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
इन वेरिएबल z इज, क्या होती है हमारे पास, दिस इज d2y बाय dz स्क्वायर, दिस इज p1 dy बाय dz प्लस q1 y इक्वल टू r1z। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। अब यहां पर मैं P1 Q1 या R1 Q निकाले। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने कैसे लिखी? तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमने चेंजिंग और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक वर्किंग रूल बनाया हुआ है। उस वर्किंग रूल को देखने के लिए आपको लेक्चर नंबर 9 को देखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कैसे निकल कर आई है। ओके, पॉइंट क्लियर। अब यहां पर हमको P1 निकालना है। नाउ P1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? तो P1 की वैल्यू बच्चे होती है हमारे पास जैसे d2z बाय dz स्क्वायर प्लस p dz बाय dx अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर, राइट। अब dz बाय dx मेरे पास ये है, तो इधर से अगर मैं निकालूंगा d2z बाय dx स्क्वायर तो कितना मिलेगा, एंड d2z बाय dx स्क्वायर। तो सिंपली हमारे पास ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास कितना होगा, दिस इज माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस साइन आएगा, तो साथ में हमारे पास 2 का 2x बाहर निकलेगा, तो ये हमें ये टर्म मिल जाएगी। ओके, तो वैल्यू को रख दें हम यहां पर। तो d2z बाई डी स्क्वायर हमारे पास मिल गया, दिस इज माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। p हमारे पास था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी ओनली दिस इज dz बाई dx कितना है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हैं कि ये पूरी टर्म जो है इससे कैंसिल हो रही है, तो मेरे पास P1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है 0। तो P1 मेरे पास निकल के आ चुका है 0। ओके, अब हम निकालेंगे Q1। तो Q1 हमारे पास क्या है, एंड Q1 की वैल्यू हमारे पास होती थी Q अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर, dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो Q मेरे पास है कितना, 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो ये मिलेगा 1। एक बात का ध्यान रखना है कि Q1 की वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट ही मिलना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, R1 निकालना है, एंड R1, तो R1 हमारे पास होता है R अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो R मेरे पास है कितना, 0 है, तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास 0। अब इन सब वैल्यू को उठा के हम रखेंगे पुट इन इक्वेशन थर्ड। कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड मेरे पास क्या ये है, तो मेरे को क्या मिलेगा, दिस इज d2y बाय dz स्क्वायर प्लस 0 dy बाय dz प्लस qy यानी कि 1 इंटू z इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास आएगा दिस इज d2y बाय dz स्क्वायर प्लस z इक्वल टू 0। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ रही है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ये क्या है हमारे पास, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ओके, अब इसके हम क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो इस इक्वेशन क्या लिखेंगे, से d इक्वल टू हमारे पास होता है d बाय डी जेड। तो देयरफॉर दिस इज d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू 0। ओके, तो मेरे पास क्या हो गया हमारे पास, दिस इज d स्क्वायर
तो आपके पास अब निकालनी पड़ेगी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो डियर फ्रेंड्स आप पहले यहां तक नोट कर ले, फिर हम इसके आगे चलते हैं। तो हमें मिला था डी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इससे क्या हम क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एम इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस आई। तो अब मुझे बताइए कि अगर m की वैल्यू अगर प्लस माइनस आई मिलती है तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरे पास CF क्या होगा, जल्दी से फटाफट लिख के बता दिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास इक्वेशन में इक्वल टू 0, इसका मतलब कि मुझे इस क्वेश्चन में PI नहीं निकालना है, तो हमारे पास जो CF होगा वही मेरे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ 4 इज y इक्वल टू CF, है ना। तो क्या बोलेगा, C1 cos z प्लस C2 sin z, और z हमने क्या निकाला था, z मेरे पास क्या था भाई, z मैंने कितना निकाल के बताया था आपको, z मैंने इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा जैसे C1 cos 2 tan इनवर्स x प्लस C2 साइन 2 tan इनवर्स x। तो इस प्रकार से हम अपना सॉल्यूशन फाइनली निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहां पे मैंने आपको आज पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है चेंजिंग और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस्ड। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा जो बताइएगा। आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसका नाम है RJPP मैथ्स डाउट ग्रुप या इंफॉर्मेशन ग्रुप, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पर RJPP की लेटेस्ट न्यूज भी आपको बताते रहता हूं, साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी शेयर करता रहता हूं। मेरे से अगर आप फुल कोर्स परचेस करना चाहते हैं M2 का, तो उसका कोर्स है केवल 599, वो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप प्रीवियस ईयर के RJPP के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं और साथ में उनका सोल्यूशन चाहते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स का जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मेरे ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं। जो ब्लॉग मेरा है www.sonendragupta.blogspot.com पर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुझे डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।